Please. Yeah. Very good evening, children. How are you all? Hope you all are doing good. So let's begin. यानी नीम बाबा पार्ट 1 का हम शुरू करेंगे. All right? Yes, I'm audible, sir. Right. ओके, सो इसमें क्या बेटा, एम्बर नाम की एक लड़की है. वो बैठ के नीम ट्री के साथ बात करती है और हमको नीम का इम्पोर्टेंस के बारे में हमको जानकारी मिलती है. ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन. सो हाउ डू वी गो अबाउट? वी ऑल रीड टुगेदर, राइट? तो लेसन बिगिन करने से पहले आपको वहां पर एक पैराग्राफ दिया गया है, तो हम वो पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर लेसन पर बढ़ेंगे. Amber returned from school and sat down in the shade of the neem tree in a courtyard. She felt that the tree was whispering to her. She looked at the tree and spoke to the tree. तो एम्बर यहाँ पर बैठी है, देखिए बेटा, नीम ट्री रहा. तो स्कूल से वापस लौट यानी छाव, यानी नीम बाबा नीम ट्री के छाव जो अपने आंगन कोर्टयार्ड यानी कि आंगन में है. शी फेल्ट दैट द ट्री वाज विस्परिंग टू द हर. तो उसको ऐसा लगा कि वो जो ट्री है ना उस पर उसको विस्पर कर रहा है. विस्पर यानी धीरे से बात करना. ओके. शी लुक्ड एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री. तो उसने वो ट्री को देखा और उसने अपने ट्री से बात किया. क्या बात किया, चले देखें हम. Amber, Namaste. I am Amber. I would like to talk to you. May I? ऐसे करके एम्बर ने बोला ट्री से. क्या बोला पहले? हम लोग कैसे हेलो हाय बोलते हैं, तो एम्बर ने बोला नमस्ते. आई एम एम्बर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई. तो कभी भी जब भी आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मे आई पूछना बहुत इम्पोर्टेंट होता है बेटा. तो चलिए हम जानेंगे कि नीम ट्री क्या बोल रहा है जवाब में. नीम बाबा बोले, श्योर डियर एम्बर, आई नो यू. You played in my shade in your childhood. You may call me नीम बाबा. तो नीम बाबा क्या बोले बेटा, श्योर डियर एम्बर, की यानी कि एम्बर बच्ची, आई नो यू, मैं तुमको जानता हूँ. यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड. बचपन में तुम मेरे छांव में खेलते थे. यू में कॉल मी नीम बाबा, यानी तुम मुझे नीम बाबा करके पुकार सकते हो करके बताया हमारे नीम बाबा ने. तो चलिए देखते हैं फिर एम्बर ने क्या कहा. बोली, I if Neem Baba will tell something more about him. All right. तो यहाँ पर देख नीम को कैसे पढ़ने का बेटा, म्यांमार नहीं पढ़ने का, म्यांमार करके प्रोनाउंसिएशन. वो आर जो है आर आर में, वो ए आर जो है आर आर ऐसे करके साउंड करता है. तो ये म्यांमार. Soon my family spread outside in India. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका पहले पहले he was born. Who? Neem Baba. He, over here, I have given you a map also here where you can literally visualize how and where he was born and then how he spread outside to India. Can you see this? Yes. So that आई एम वेरी ओल्ड, कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ और मैं बहुत सालों से हूँ कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया और म्यांमार. सून माय फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इन इंडिया. राइट. एम्बर, आउटसाइड इंडिया, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड. तो तुम इंडिया के बाहर भी गए हो, कहाँ पे पाए गए हो, ऐसे करके पूछ रहे हैं.
Neem Baba. My family can be found in many Asian and African countries and even some parts of America. तो नीम बाबा क्या बोल रहे हैं, मेरा जो परिवार है एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज और बहुत सारे पार्ट्स ऑफ अमेरिका में भी पाए जाते हैं. ऑल राइट एम्बर, दैट्स वंडरफुल. यू गेव हु गेव यू योर नेम. तो एम्बर क्या बोल रही है कि बहुत खूब, किसने आपको आपका नाम दिया. एम्बर व्हाट्स शी सेइंग, दैट्स वंडरफुल. हु गेव यू योर नेम, तुमको आपको किसने of my name is very thoughtful. I was in India and given Sanskrit names such as king. I was in India and given Sanskrit names such as Arishta, the one who cures diseases. तो क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो स्टोरी है वो बहुत थॉट प्रोवोकिंग है और मैं इंडिया में मुझे संस्कृत नेम दिए गए जैसे कि Arishta, the one who cures disease. यानी कि जो अम, बीमारियों को, रोगों को क्योर करता है. निम्बा, निम्बिका, the name neem is given by Iranians. तो ये जो नाम मुझे मिला है, ऐसे मुझे निम्बिका भी बुलाते हैं. और ये जो नाम जो नीम है उस वो किसने दिया, मुझे तोड़ के लेके आओ. हम बहुत ऐसे इजीली बोलते हैं आज, लिम्बा बोलते हैं. सर am I audible sir? सर am I audible? Okay. हमने यहाँ पढ़ा था आई हैव अदर नेम्स नीम, ऐसे ये सारे नाम है करके हमको पता चला. तो चलिए, एम्बर यू आर सो वेल नोन, दैट इज वंडरफुल. तो एम्बर बोली कि आप इतने अच्छे जाने जा रहे हो सबको, आप बहुत ही बढ़िया, दैट इज वंडरफुल करके बताए हैं. ऑल राइट. तो नीम बाबा बोले, डियर एम्बर, वी बिकम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू. पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज व्हाई दे नो अस. तो ऐसे बता रहे हैं कि हम लोग है ना, हम जो करते हैं लोगों के लिए, जैसे उपयोगी होते हैं, उससे ही हम लोगों के पास जाने जाते हैं. सो एम्बर क्या बोले, एम्बर को क्या बोले नीम बाबा, डियर एम्बर, वी बिकम वेल नोन, हम बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं. कैसे? फॉर व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं उससे, है ना. पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज व्हाई दे नो अस. तो जो लोग हमको उपयोगी मानते हैं इसीलिए हमको जानते हैं. राइट. ओके. Scientists call it bitter grace of God, nature's gift to man, and cleanliness parting tree. Some even call us magic tree and the tree of the 20th century. So scientists हमको क्या बुलाते हैं बेटा? Bitter grace of God, nature's gift to man, and cleanliness parting tree. Some even call us magic tree and the tree of 20th century. तो हमको साइंटिस्ट क्या बुलाते हैं, इतना बढ़िया नाम है, देखिए बेटा, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, यानी कि कड़ू है मगर बहुत ही भगवान का आशीर्वाद है वो, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं बेटा, मेडिसिन बनती है, बहुत सारे बीमारियों का क्योर होता है हमारे नीम बाबा.
राइट। सो नेचर्स गिफ्ट टू मैन भी होता है, एंड क्लिनलीनेस पार्टिंग ट्री भी होता है। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री एंड द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी का ट्री है करके भी लोग हमको बोलते हैं। तो इतने सारे नाम होते हैं हमारे नीम बाबा के। तो यहाँ पर आपके बुक में ये हुआ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। तो इसमें पार्ट 2 भी है बेटा। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया हुआ है आपके बुक में, जो बताए पहला पहला पेज में, सम पार्ट्स ऑफ द ट्रीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन, ऐसे करके बताया जा रहा है। तो आपको इन कॉलम्स में फिल करना है कि क्या क्या पार्ट्स जो होते हैं हमारे मेडिसिन प्रिपेयर करने में यूज होते हैं करके। ओके। तो हम जानेंगे उसको, उसका आंसर्स यहाँ पर है, देखिए। तो हम जानेंगे, देखिए। सम पार्ट्स ऑफ द ट्रीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन, ये सवाल पूछा गया है, उसका जवाब हमको लिखना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है। Trees offer shade and shelter, which can reduce energy cost for cooling, building, and providing habitats for numerous wildlife species. तो trees जो हैं, पहले तो हम किस किस के लिए उपयोग होते हैं वो जानेंगे, फिर हम मेडिसिन के बारे में भी जानेंगे। ओके। तो ये जो है ट्रीज कहाँ पर है, तो यहाँ पर शेड के लिए, बिल्डिंग के लिए, और रेड्यूस एनर्जी कॉस्ट, उसके लिए सब यूज होते हैं करके यहाँ पर बताया हुआ है। Trees provide oxygen through the process of photosynthesis, which is essential for survival of most life form on the earth. तो हमको ऑक्सीजन मिलता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ये भी बताया जा रहा है। Trees help prevent soil erosion by holding the soil with their roots, which protects against landslides and maintains fertile land. तो ट्री का जो रूट्स हैं, जो जड़ हैं, वो लोग अपने वो सॉइल को होल्ड करके रखता है, तो इसके वजह से सॉइल एरोशन को प्रिवेंट करता है। और लैंडस्लाइड्स भी अगेंस्ट, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट लैंडस्लाइड्स एंड मेंटेन्स, वो जो भूमि है उसको उपजाऊ बना के रखता है, फर्टाइल लैंड होता है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, हमको ये जो है, हमको यहाँ पर ट्रीज का नीम सोप टूथपेस्ट के यूज होता है, नीम सोप बनता है, टूथपेस्ट यूज होता है, फर्नीचर यूज होता है, और पेस्टिसाइड्स एंड इवन किल्स मस्कीटो। सो ये चार सारे चीजें भी नीम यूज होता है। ओके। तो ये अगला वाला स्लाइड भी हमने देख लिया था। तो यहाँ पर ओवरऑल जो लेसन में हमने पढ़ा था यहाँ पर है। तो हमको मालूम पड़ा पीरियड ऑफ बर्थ कब हुआ था, बहुत वर्षों पहले, मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। और किसने नीम बाबा को ये जो नाम नीम दिया था, नेम वाज गिवन बाय Iranians, born at North India, Myanmar, found in Asian African countries and parts of America. Common names: Nimba, Nimbika, Nimb, Limba, Nimori, Nemo, Nimbi, Nimbamond, ये सारे कॉमन नाम्स हैं। नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ने क्या क्या नाम दिया बेटा? बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर्स गिफ्ट टू मैन, क्लेanलीनेस पार्टिंग ट्री। ओके, सफाई देता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत घरों में मीजल्स जैसे माता बोलते हैं हम, वो सब आता है तो ये नीम का ट्रीज लेके उसका पेस्ट बना के या उसको पानी में डाल के नहाते हैं। ओके, शुद्धता का एक सिंबल होता है। और ये सारे नाम किसने दिया? साइंटिस्ट ने दिया। नेम्स गिवन बाय अदर्स, दूसरों ने क्या क्या नाम दिया है? मैजिक ट्री, द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी, ये सब कॉमन पीपल ने ये नाम दिया है, मैजिक ट्री, द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी, सब। ऑल राइट। तो हम अभी लेसन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, आपको एमसीक्यू कराएंगे। राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से फटाफट हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ओके बेटा। राइट। तो पहला सवाल आपके सामने है बेटा।
नर्चरिंग नेचर का पहला सवाल जो नीम बाबा पार्ट 1 है, व्हाट डज अरिष्टा मीन, अरिष्टा का मतलब क्या है करके बता रहे हैं, बताना है आपको। बताइए। ग्रेस ऑफ गॉड, मैजिक ट्री, ओ वेरी ओल्ड, या द वन हु क्योर्स डिसीजेस, इसमें से कौन सा है? व्हाट डज अरिष्टा मीन? ग्रेस ऑफ गॉड, मैजिक ट्री, वेरी ओल्ड, द वन हु क्योर्स डिसीजेस। ये हमने पढ़ा था अभी पैराग्राफ में, अरिष्टा माने क्या होता है करके। अगला सवाल पर जाएं बेटा हम। राइट, कैन वी गो टू द नेक्स्ट? राइट, व्हाट डज अरिष्टा मीन? A, grace of God. B, magic tree. C, very old, the one who cures diseases. What did the children do around the neem tree? A, play games. B, pluck its leaves. C, climb the trees. D, water the tree. इनमें से कौन सा है? What the children often do around the neem tree? A, play games. B, pluck its leaves. C, climb the tree. D, water the tree. हो गया बेटा, अगला जाएं हम। What special quality of neem is mentioned in the lesson? It gives sweet fruits. And what special quality of neem is mentioned in the lesson? It gives sweet fruits. It provides medicine and shades. It grows very fast. It needs very little water. इनमें से कौन सा क्वालिटी जो नीम का है वो बताया गया है इस लेसन में? हो गया है, अगला जाएंगे फोर्थ क्वेश्चन पर। Who gave the name नीम to नीम बाबा? ये जो नीम करके नाम है, जो नीम बाबा बता रहे थे कि मेरा ये नाम है करके, मगर ये जो नीम विशेष रूप से किसने दिया था? ए, इरानियंस। बी, एशियंस। सी, अफ्रीकन। डी, एम्बर। ए, इरानियन। बी, एशियन। सी, अफ्रीकन। डी, एम्बर। Who gave the name Neem to Neem Baba? हो गया तो बता दीजिए बच्चों। राइट, अगला जाएं हम पांचवा सवाल पर। हाउ डिड द नीम ट्री हेल्प पीपल? जो नीम ट्री है वो कैसे मदद किया उन्होंने पीपल को? बाय गिविंग वुड फॉर फ्यूल, बाय गिविंग फ्रूट्स टू ईट, बाय गिविंग शेड एंड हीलिंग मेडिसिन, बाय गिविंग कलरफुल फ्रूट्स। हाउ डिड द नीम ट्री हेल्प पीपल? जो नीम ट्री है वो कैसे पीपल को कैसे मदद किया करके पूछ रहे हैं। ओके, बाय गिविंग वुड फॉर फ्यूल, by giving fruits to eat, by giving shade and healing medicine, by giving colorful fruit, flowers. हो गया बच्चों, तो बता दीजिए, हम अगले पर जाएंगे। ऑल राइट, अगला सवाल पर जाएं। किसी का कोई प्रश्न छूट गया है तो पूछ पूछ लीजिए, हम फिर से बता देंगे आपको। ऑल राइट, अभी तो हो गया होगा, ये थोड़े लंबे ऑप्शन हैं, कोई बात नहीं है, आप समझ के, यानी वुड फॉर फ्यूल, फ्रूट्स टू ईट, शेड एंड हीलिंग मेडिसिन, या कलरफुल फ्रूट्स। अगला वाला, हु कॉल्स द नीम ट्री एज बिटर ग्रेस ऑफ गॉड? किसने नाम दिया या कौन बुलाता है नीम ट्री को एज कैसे? बिटर ग्रेस ऑफ गॉड।
कड़वा आशीर्वाद बोल सकते हैं हम लोग। ए एम्बर, बी एशियन, सी इंडियन, डी साइंटिस्ट। ए एम्बर, बी एशियन, सी इंडियन, डी साइंटिस्ट। ऑल राइट। अगला जा रहे हैं बेटा। आपका हो गया लगता है। चलिए। Neem leaves are often used for A. Spices, B. Making clothes, C. Medicines and cures, D. Decoration only। तो जो नीम लीव्स हैं वो हमेशा इस्तेमाल किए गए होते हैं किस किस के लिए? ए स्पाइसेस के लिए, बी मेकिंग क्लोथ्स के लिए, सी मेडिसिन एंड क्योर्स के लिए, या डी डेकोरेशन ओनली। इनमें से कौन सा है बच्चों? हो गया बच्चों। नीम लीव्स आर ऑफन यूज्ड फॉर, किस किस के लिए इस्तेमाल करते हैं? कि स्पाइसेस के लिए, या कपड़ों के लिए, या मेडिसिन एंड क्योर्स के लिए, या डेकोरेशन ओनली। हो गया बेटा। अगला जा रही हूं मैं। तो ये जो चैप्टर है बेटा, इसमें नर्चरिंग नेचर करके इसमें तीन भाग हैं। जो हमारा नीम बाबा है, हमने वो व्हाट अ बर्ड थॉट वो भी कर लिया है। व्हाट अ बर्ड थॉट लास्ट क्लास में किया था। और आगे स्पाइसेस दैट हील अस, तो हम बहुत सारे स्पाइसेस, हमारे इंडियन स्पाइसेस जो हैं उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। वो लेसन आपको घरेलू नुस्खा जो करते हैं सर्दी के लिए, या कुछ भी घर में किसी को चोट लग जाए, तो वो सारा भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम आठवां प्रश्न पर आएंगे। व्हाट मैसेज डज द लेसन नी बाबा मेनली गिव? तो क्या संदेश मिलता है हमको ये जो नीम बाबा लेसन से? ए ट्री शुड बी कट फॉर वुड, जो पेड़ हैं उनको लकड़ी के लिए काट देना चाहिए। नेचर शुड बी रेस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड, यानी कि जो प्राकृतिक है, नेचर है, उसको हमको सम्मान देना चाहिए और उसका हमको प्रोटेक्शन करना चाहिए, यानी सुरक्षा से सुरक्षा करना चाहिए करके पूछ रहे हैं। यहाँ सी चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले आउटसाइड। ये फर्स्ट फर्स्ट सीन में देखे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे हैं ना, नीम बाबा बोलते हैं एम्बर को कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम लोग मेरे यहाँ खेलते हो करके, इसीलिए यहाँ पर चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले आउटसाइड वो है। या नीम ट्रीज आर डेंजरस। इन इस लेसन में आपको क्या संदेश मिलता है जो पार्ट वन है? चलिए। Some even call the Neem Baba as Dash, a magic tree, a B, a tree of 20th century, C, useless, both A and B. इनमें से कौन सा है बेटा? Some even call the neem tree as Dash, A, magic tree, B, the tree of 20th century, C, useless, D, both A and B. लास्ट सवाल पर जाएंगे हम। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पार्ट वन? जो पार्ट वन का सेंट्रल थीम क्या है? क्योंकि इसका पार्ट टू भी है बेटा, वो अगली कक्षा में करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। सो आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड एंड रीड फॉर मीनिंग कि जो नीम लेसन के बारे में। सो आई हैव केप्ट दी सेशंस आल्सो इन पार्ट्स, like part 1, part 2 and all that. So A, greed, B, friendship, C, importance of trees in our life, D, traveling. What is the central theme? इस लेसन का थीम क्या है? ए ग्रीड है, या बी फ्रेंडशिप बताना है, या सी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री इन आवर लाइफ, डी ट्रैवलिंग। हो गया बच्चों? तो अभी आंसर्स डिस्कस करें। मैं मानती हूं कि हो गया होगा। किसी ने बोला है सिक्स्थ सवाल दिखाइए, तो मैं दिखा देती हूँ, फिर हम बढ़ेंगे हमारे आगे प्रश्न पर। Who calls the neem tree as a bitter grace of God?
यानी कि किसने नाम दिया या कौन बुलाता है नीम ट्री को बिटर ग्रेस ऑफ गॉड? ए एम्बर ने बोला कि ऐसे, या बी एशियन बोला, या सी इंडियन, या डी साइंटिस्ट? इनमें से किसने बोला कि जो नीम ट्री है बिटर ग्रेस ऑफ गॉड है? हो गया बच्चों? तो अभी हम चलेंगे सीधा आंसर्स डिस्कस करने के लिए बच्चों। यस, लेट्स बिगिन। पहला सवाल आपके सामने, व्हाट डज अरिष्टा मीन? तो अरिष्टा मीन क्या है बेटा? द वन हु क्योर्स डिसीजेस। इसका मतलब क्या है? जो डिसीज को यानी रोग को क्योर करता है, यानी ठीक कर देता है। यस, तो ये होता है अरिष्टा मीनिंग। हमने पढ़ा था पैराग्राफ में जब नीम बाबा बोलते हैं कि मेरा जो नाम जो है वो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है, यानी इंटरेस्टिंग है। थॉट प्रोवोकिंग माने क्या? इंटरेस्टिंग है। जो संस्कृत में नाम बताते हैं अरिष्टा करके। यस, राइट। तो सेकेंड वन, व्हाट डिड द चिल्ड्रन ऑफन डू अराउंड द नीम ट्री? क्या करते थे? घूम घूम के आते थे और गेम्स, बहुत सारा गेम्स खेलते थे। तो ए प्ले ट्रीज ही सही आंसर है बच्चों। What special quality of neem is mentioned in the lesson? इस लेसन में नीम का जो स्पेशल क्वालिटी है वो क्या मेंशन किया है? हाँ, वो क्या है कि वो मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है, शेड भी प्रोवाइड करता है। अभी कौन सा मेडिसिन और मेडिसिन किसके लिए उपयोग होगा, वो सारा हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे बेटा। हु गेव द नेम नीम टू नीम बाबा? इरानियंस ने दिया था, एशियंस, अफ्रीकन अमेरिकन एम्बर ने नहीं दिया था। ये जो नाम है नीम करके, वो ईरानियन ने जिक्र किया हुआ है। हाउ डिड द नीम ट्री हेल्प पीपल? कैसे हेल्प किया? बाय गिविंग शेड एंड हीलिंग मेडिसिन, and healing, giving healing medicines to the patients. That means by giving shade and healing medicines, हीलिंग पेशेंट्स का हीलिंग मेडिसिन करके बता रहे हैं। हु calls द नीम ट्री एज बिटर ग्रेस ऑफ गॉड? कौन बुलाता है कि बिटर ग्रेस ऑफ गॉड? साइंटिस्ट बुलाते हैं बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। नीम लीव्स आर ऑफन यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया? मेडिसिन एंड क्योर्स के लिए। ओके, राइट। What message does the lesson नीम बाबा mainly give? क्या देता है संदेश? नेचर शुड बी रेस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड, यानी प्राकृतिक जो प्रकृति है उसको हमको सम्मान करना चाहिए और उनका उसका सुरक्षा करना चाहिए, है ना बेटा? जब भी हम भी सुरक्षित रहेंगे, दैट्स हाउ वी ऑल्सो विल बी सेफ। Ninth one, some even call the neem tree as magic tree और tree of 20th century। दोनों ए और बी सही है। कोई भी नीम ट्री को सी ऑप्शन यूजलेस नहीं बोलेगा, करेक्ट? तो दोनों, उनको मैजिक ट्री भी बोलते हैं और ट्री ऑफ 20th सेंचुरी भी बोलते हैं। तो लास्ट सवाल, 10वां सवाल, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पार्ट 1? क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। हमारे डेली जीवन में जो पेड़ों का कितना महत्व है वो ही बताया गया है इस लेसन में। क्योंकि पहला वाला एक्सरसाइज भी देखा तो आपको पूछा गया है कि ये जो ट्रीज है आप कहाँ कहाँ देखते हो और क्या क्या उपयोगी ट्रीज उपयोग में होते हैं, कैसे हमको यूजफुल रहते हैं, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट 1 लेसन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा कि कितने पुराना है ट्री है हमारे यहाँ नीम बाबा, और कहाँ पर पाए जाते थे, क्या क्या नाम है उनके, अरिस्टा और साइंटिस्ट ने क्या नाम दिए हैं, और उनको क्यों बिटर ग्रेस ऑफ गॉड कहा गया है। ये सारी चीजें हमने जानी। तो आई होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक मैम, यू थैंक सर। यू।